नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मिक्सचर के बारे में डिटेल स्टडी की थी कि कैसे मिक्सचर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन वेरिंग प्रपोर्शन and mixed mechanically or physically and separated by physical means। ये चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर हो गई थी। साथ ही साथ मिक्सचर्स रिटेन इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर्स आर homogeneous and heterogeneous both। what are homogeneous, heterogeneous we have already discussed in previous video। today we will discuss about सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स कई तरीके के होते हैं कि हम सॉलिड सॉलिड का भी मिक्सचर्स बना सकते हैं, सॉलिड लिक्विड, इस तरीके से। तो सेपरेशन कैसे होगा ये प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट वी विल डिस्कस, सेपरेशन पढ़ेंगे हम। सेपरेशन सेपरेशन of mixtures, separation of mixtures। अब देखिए, पहला जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे सॉलिड, सेपरेशन ऑफ सॉलिड mixtures means both the substances will be solid। सॉलिड मिक्सचर्स, अगर दो सॉलिड किसी मिक्सचर्स में मिक्स हैं तो हाउ विल बी सेग्रीगेट देम और सेपरेट देम। सॉलिड मिक्सचर का सेपरेशन देखेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रोसेस है वो है सब्लिमेशन प्रोसेस। हाउ वी सेपरेट सॉलिड मिक्सचर? तो फर्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जब मैटर स्टार्ट किया था वो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। सब्लिमेशन जब हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मेल्टिंग, बॉइलिंग, लाइक दैट। तो सब्लिमेशन इज व्हाट? when any solid directly converts into vapors form, gaseous form on a particular temperature, this process of converting solid into gas is known as sublimation। तो जो sublimation process है, इसमें जो products होते हैं उसमें एक जो होता है वो क्या होता है? sublimable होता है, और जो दूसरा product होता है वो क्या है? non sublimable। तो जो इसका सेपरेशन होता है, सेपरेशन जो होता है इसका सब्लिमेशन प्रोसेस में, सेपरेशन इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड ऑन होता है? कि सब्लिमेबल सॉलिड क्या करेगा? वो सब्लिमेट कर जाएगा, सब्लाइम ऑन हीटिंग, लीविंग जो दूसरा वाला जो नॉन सब्लिमेबल है वो क्या होगा? वो उसको लीविंग द अनदर। कैसे? दो तरीके का मान लीजिए, दो हमने प्रोडक्ट लिए, NH अमोनियम क्लोराइड लिया, ठीक है, और क्या लिया हमने? सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है। अब ये क्या है? ये सब्लिमेबल है। क्या है ये? सब्लिमेबल है। वेयर जो सोडियम क्लोराइड है क्या है? नॉन सब्लिमेबल है। क्या है ये? नॉन सब्लिमेबल है। अब देखिए, अब सेपरेट करना है। ये दो है सॉलिड हमारे पास, एक क्या है? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लिमेबल सॉलिड।
while sodium chloride NaCl is a non sublimable solid. On heating, what happens? Which is sublimable? Ammonium chloride on heating it gets evaporated and converts into vapors form, and sodium chloride remains in the solid form. So in this way these two solids can be separated by the sublimation process, and its separation is based on sublimable solid gets evaporated or sublimes on heating, leaving the another. दूसरे वाले को ये लीव कर देता है, इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाते हैं. फिर हम देखेंगे सेकेंड मेथड क्या है इसका. सॉलिड सॉलिड सेपरेशन हम देख रहे हैं. सेकेंड मेथड देखेंगे तो क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन. व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन? मैग्नेटिक separation. Magnetic separation, as its name suggests, magnetic field will be applied. Base of the separation will be magnetic property. यानी कि जो पहला substance होगा वो क्या होगा? Magnetic solid होगा, और जो दूसरा जो solid होगा वो क्या होगा? Non magnetic solid होगा. Suppose Fe and S, ये दो solid का mixture है, आयरन और सल्फर का. ठीक है, अब क्या होगा? बेस्ड किस पे होगा? सेपरेशन. इसका जो सेपरेशन होगा वो किस पे बेस्ड होगा? सेपरेशन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. किस पे बेस्ड होगा बताइए? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. उसका किस पे बेस्ड था? सब्लिमेशन पे बेस्ड था. कौन सा ज्यादा सब्लिमेबल है? मगर यहाँ पे क्या है? सेपरेशन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ठीक है, अब जैसे आयरन और सल्फर को भी सेपरेट करना है तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंटेन कर रहा है, जैसे कि आयरन, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, सो इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक सॉलिड. मैग्नेटिक सॉलिड और आयरन हो गया, और नॉन मैग्नेटिक सॉलिड क्या हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा. तो क्या होगा? दोनों सेपरेट हो जाएंगे. जब मैग्नेट आएगा तो क्या किसको अट्रैक्ट करेगा? जैसे सपोज मैग्नेट आया और यहाँ पे आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर. देन व्हाट विल हैपन? दिस मैग्नेट will attract iron particles. Iron particles will be attracted by this magnet. So iron and sulfur will be separated by magnetic separation, because one solid is having magnetic property while another solid is a non-magnetic solid. So they will be separated by magnetic separation. अब इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे. थर्ड पार्ट अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ये किस पे बेस्ड होगा? इसका क्या बेस होगा? एज देखिए सॉल्वेंट है मींस समथिंग इज सॉल्युबल, तो ये किस पे बेस्ड करेगा? बेस्ड ऑन सॉल्युबल. जो सॉल्युबल सॉलिड होगा, बेस्ड ऑन सॉल्युबल सॉलिड जो होगा विल बी dissolved in solvent. Dissolved in solvent. ठीक है, और क्या होगा? जब ये डिसॉल्व होगा तो जब हम इवोपरेट करेंगे तो क्या होगा? ये हमें मिल जाएगा. इवोपरेट होगा, उसके बाद इस वेपर्स जो होगी वो डिपॉजिट हो जाएंगी. देन इट विल बी, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इन सॉल्वेंट. एंड जो इनसॉल्युबल होगा, यानी कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा
insoluble solid will be collected as कैसे कलेक्ट कर लेंगे, इसको हम रेजिड्यू फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या है, दो तरीके सॉलिड है, एक क्या होगा सॉल्युबल सॉलिड होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा इनसॉल्युबल सॉलिड। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम किसी सॉल्वेंट में उसको जब डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जो सॉल्युबल सॉलिड होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसको हम इवोपरेट करके अलग कर लेंगे, स्क्रैप कर लेंगे, और जो इनसॉल्युबल होगा वो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा, और जो सॉल्युबल होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर हम उसको इवोपरेट करेंगे तो क्या होगा, वो आराम से सेपरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सॉल्युबल सॉल्वेंट में हमने सल्फर लिया और इनसॉल्युबल में चारकोल, ये इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए कि सल्फर सॉल्युबल सॉलिड है और चारकोल जो है वो क्या है, कार्बन का ही तो ये है आइसोटोप, चारकोल क्या है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड है। तो इवोपरेशन मेथड से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से हम इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि एक जो होगा वो सॉल्युबल होगा, एक इनसॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में। फिर फोर्थ क्या है, पहला क्या था सब्लिमेशन, फिर मैग्नेटिक फील्ड था बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। थर्ड क्या हमने पढ़ा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब हम फोर्थ क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फोर्थ हमारा मेथड क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब मेथड से सॉलिड सॉलिड सेपरेशन के। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्या करेंगे, ये किस पे बेस्ड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ लेस सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द मोर सॉल्युबल सॉलिड। जब दोनों सॉलिड सॉल्युबल हो लेकिन उनकी जो सॉल्युबिलिटी है उसका डिफरेंस होता है, यानी कि एक कोई भी लेस सॉल्युबल सॉलिड होगा और जो दूसरा है वो मोर सॉल्युबल होगा। जैसे कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या था, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में वन सॉलिड वाज सॉल्युबल बट अनदर वाज इनसॉल्युबल। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका जो बेस है वो, इसका बेस क्या है कि separation of less soluble solid from more soluble solid, यानी one solid will be more soluble and another solid will be less soluble. So we will separate less soluble solid from the more soluble solid by the fractional distillation method. इसमें दो एग्जाम्पल है, एक तो है KNO3 और KClO3, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोरेट। ये दोनों सॉलिड जब मिक्स होते हैं तो इनका हम, क्योंकि बोथ आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, so when potassium nitrate and potassium chlorate are mixed together, then separation of this mixture is done by fractional distillation method, in which potassium nitrate and KClO3 both are separated. ठीक है, अब इस तरीके से हमने चार जो है वो तरीके पढ़े हैं कैसे हम सॉलिड को सेपरेट करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ये मोर सॉल्युबल था और पोटेशियम क्लोरेट जो है वो क्या है, ये लेस सॉल्युबल है। तो वी हैव डिस्कस्ड 4 ways to separate solid मिक्सचर्स। Both constituents were solid.
तो फर्स्ट मेथड वाज सब्लिमेशन, इन विच वी हैव डिस्कस्ड एग्जांपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, कि कैसे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर को हमने सब्लिमेशन से सेग्रीगेट किया, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड वाज सब्लिमेबल एंड सोडियम क्लोराइड वाज नॉन सब्लिमेबल। तो ऑन इवापोरेशन बिकॉज जो सब्लिमेबल है इवापोरेशन हो जाएगा उसका, वो सेपरेट हो जाएगा, और जो नॉन सब्लिमेबल है वो हमें मिल जाएगा। और सेकेंड मेथड क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें कि एक जो सॉलिड था वो क्या था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि आयरन और सल्फर का हमने सेपरेशन किया था। आयरन वाज हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हाइल सल्फर वाज हैविंग नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सो आयरन वाज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। थर्ड प्रोसेस क्या डिस्कस किया, सॉरी, solvent extraction based on soluble solid will be dissolved in the solvent and it will be evaporated and get separated, or another solid is insoluble solid which will be collected. So sulfur and charcoal were separated by the solvent extraction method. Then fractional distillation, solid separation is based on less soluble solid will be separated from the more soluble solid, means both the solids will be soluble but one will be more soluble and another will be less soluble but both will be soluble. ये डिफरेंस समझ लीजिएगा कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या है, वन सॉलिड इज soluble, another is insoluble, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, solid यानी कि both solids are soluble but one will be more soluble than the other one, यानी कि one will be more soluble and another will be less soluble. Potassium nitrate and potassium chlorate, both solids are soluble but potassium nitrate is more soluble and potassium chlorate is less soluble, so they are separated by fractional distillation method. So we have discussed about solid सेपरेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सॉलिड लिक्विड सेपरेशन के बारे में देखेंगे। सॉलिड और लिक्विड अगर एक में मिक्स हैं कंपोनेंट्स, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाते रहिए, नोट करते रहिए, एग्जाम्पल्स नोट करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट लेकर आएंगे। लाइक करिए, शेयर कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।